दोस्तों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो कि 18 मई को हो गया, अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम 11 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। आज हम मीन राशि पे बात करेंगे कि मीन राशि पर ये जो गोचर हो रहा है राहु और केतु का, जिसमें राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु आ जाएंगे सिंह राशि में, मीन राशि वालों पर ये कैसे असर देगा, क्या उनके भाग्य में बदलाव आएगा। क्योंकि मीन राशि वाले बहुत समय से परेशान थे कि सर डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा, कोई भी काम बन नहीं रहा, और इवन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज बात करेंगे क्या मीन राशि वालों के लिए ये गोचर, जिसमें राहु आपके 12th हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, क्या फ़ायदा करेगा। याद दिला दूं कि ये जो बात हम कर रहे हैं, चाहे आपकी चंद्र राशि है, चाहे आपके नाम से बोलने वाली मीन राशि है, या फिर आपका मीन लगन है, सब पर अप्लाई होगा। ये जो गोचर है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीन राशि वाले खासकर इसलिए भी ज़्यादा परेशान थे कि जब राहु लगन में आ जाता है ना दोस्तों, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आपसे शेयर किया है, तो लाल किताब के असूलों के हिसाब से सूर्य जहाँ पर भी होता है उसको ग्रहण लगा देता है। तो जो लोग सरकारी नौकरी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सरकारी कामकाज में इन्वॉल्व हैं, या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको भी सरकार से संबंधित कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही होंगी। अब वो पीरियड में चेंज जरूर आएगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे और बेटर ये गोचर आपको रिजल्ट दे, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं, जो ये कुंभ राशि में राहु आ गए और सिंह राशि में आपके केतु, तो ये आपके कौन कौन से भावों को प्रभावित करेंगे। ये 12th हाउस में आ गए राहु। जो 12th हाउस है ये विदेश यात्रा से संबंधित माना जाता है। 12th हाउस खर्चे का भाव भी माना जाता है, और वो खर्चे जो आप लग्जरी पे करते हैं, यानी ज़रूरत के खर्चे नहीं, वो खर्चे जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यानी अपनी इनकम से ऐसा अमाउंट निकाल रहे हैं जो ज़रूरतों से अलग है। क्योंकि जो ज़रूरतों वाले खर्चे होते हैं ना दोस्तों, वो हम खाना नंबर 3 से देखते हैं, और जो लग्जरी पे खर्च होना है वो खाना नंबर 12 से देखा जाता है। अब दोस्तों इसका मीन राशि वालों के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव बन रहा है योग, क्योंकि दोस्तों बहुत समय से जो लोग विदेश यात्रा के लिए सोच रहे थे, विदेश जाने का सोच रहे थे, वैसे भी दोस्तों राहु जब 12वें में गोचर करेगा और केतु 6ठे में, तो दोनों का एक इम्प्लीकेशन ये होता है कि जन्म स्थान से दूर जाकर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएगा। तो की जो है वो ये है, क्योंकि दोस्तों वीडियोस तो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं मीन राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव कहेंगे कुछ नेगेटिव कहेंगे। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा कह देंगे तो आप वैसे भी कह देते हैं सर ये पॉजिटिव बातों से निकलता तो कुछ है नहीं, वैसी की वैसे हालात बने हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो थोड़ा बहुत बताना है वो तो हम बताएंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन बेसिक क्या है, प्रो टिप्स, वो ही आपको फ़ायदा है इस वीडियो का। प्रो टिप ये है दोस्तों, अगर कहीं पर जन्म स्थान से दूर जाकर आपके नौकरी व्यवसाय के कोई चांसेस बन रहे हैं, वो आप सोच सकते हो, उसके लिए पॉजिटिवली सोच सकते हो, मेहनत कर सकते हो, इस समय पर संभव है। और विदेश यात्रा, मैंने जैसे अभी आपको कहा 12वां घर हम खास कर देखते हैं विदेश यात्रा के लिए, और केतु 6 में होता है ना दोस्तों, तो कहा जाता है कि जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा। तो जन्म स्थान से थोड़ा दूर निकल जाएं, चाहे वो अपनी सिटी की लिमिट्स के बाहर चले जाओ, चाहे अपनी स्टेट की लिमिट्स के बाहर चले जाओ, चाहे अपनी कंट्री की लिमिट्स के बाहर चले जाओ। तो पहली बात तो ये। अब 12वें भाव की तो मैंने बात करी कि आपके लिए विदेश यात्रा खर्चों का भाव हम 12वें से देखते हैं। 12वें से आप देखते हैं आपकी नींद की क्वालिटी कैसी रहेगी। ये ऐसा घर है जो अगर मान लीजिए अफेक्ट हो जाए, और ख़ासकर दोस्तों राहु जब 12 में आता है ना, तो एक नेगेटिव पॉइंट भी सुन लीजिए, 12वें में जब भी गोचर करेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। मैं उपाय बताऊंगा कि जो जो प्रॉब्लम मैं हाईलाइट करूंगा ना दोस्तों, उसके उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय करके देखिएगा 100% लाभ होगा। अब केतु 6 की बात कर ली जाए। अब केतु 6 में 6th हाउस किस चीज़ का है,
ऋण, रोग और शत्रु का। और जब केतु 6th हाउस के अंदर आता है ना, तो कहीं ना कहीं ऋण और रोग की संभावना थोड़ी बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में केतु को बढ़िया करने के लिए उपाय करना बहुत बहुत जरूरी है। बात करूंगा एक सिंपल सा उपाय जो केतु को बढ़िया करने के लिए आप कर सकते हैं। पहले इम्प्लीकेशन समझ लें, लेकिन दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि अब तक क्या हो रहा था कि राहु आपके लगन में था, केतु 7th हाउस में था। तो लगन में होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, डिसीजन मेकिंग में ऐसा लग रहा होगा आपको कि फोकस नहीं है, स्टकअप हो गए कहीं। और 7th हाउस में केतु होने की वजह से दोस्तों वैवाहिक सुखों में भी कमी आ रही थी। अब उनसे बच गए आप, जब ये गोचर में जब वहां से निकल गए, अब वो आपके 12th हाउस में आ गए राहु, और केतु आ गए आपके 6th हाउस में। अब बात करते हैं कि राहु 12 में देता कैसे रिजल्ट्स है। दोस्तों सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जो आपको नॉर्मल वीडियोस में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतना एनालिसिस करेंगे नहीं। राहु 12 में उतने ही बढ़िया रिजल्ट देगा जैसा आपका बुध होगा। तो आप देखो कि आपका बुध कैसा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरा बुध बहुत अच्छा है, तो ऐसे में मान के चलो ये राहु 12 का गोचर यकीन मानो 1.5 साल में आपके पॉजिटिव आपको चेंजेस लाएगा, आपकी जॉब में, आपके अगर आप बिजनेस करते तो बिजनेस में, और खासकर विदेश यात्रा के, जन्म स्थान से दूर के योग बनाएगा। पहली चीज तो ये। अब केतु आ जाइए। अब केतु उतने ही अच्छे रिजल्ट देगा जैसा आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा हुआ है ना आपके, तो आपको 6th हाउस के केतु के रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप कहते हैं कि सर राहु और केतु के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिल रहे, हम चाह रहे हैं कि विदेश यात्रा संभव हो जाए। विदेश यात्रा जाने के लिए चाहे वो आप स्टडी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि पहले जब राहु लगन में था ना, तो उसकी दृष्टि होती थी 5th हाउस पर। तो ऐसे में आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप करना चाह रहे थे उसमें बाधाएं आ रही थी। अब क्या हो गया, राहु वहां से निकल गए और बृहस्पति जो आपके आ गए, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके राहु पे पड़ेगी। तो राहु संबंधित जो भी कार्य करोगे उसमें लाभ रहेगा। एक प्रो टिप और देना चाहूँगा दोस्तों, राहु 12 में आ गए तो खर्चे थोड़े बढ़ा सकता है। आप क्या कोशिश करो, कुछ अच्छे कार्यों के लिए अपने धन का प्रयोग करना शुरू कर दो, चाहे 5% ही करते हो आप। मान लीजिए आप कहीं कोई धर्म स्थान निर्माण हो रहा है, या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है, राहु उतना ही बढ़िया आपको परफॉर्म करना शुरू कर देगा जब आप ये काम जिस दिन से शुरू करोगे। तो अपनी इनकम का कुछ पार्ट, चाहे 1% हो, 10% हो, 5%, आपकी अपनी सामर्थ्य है, अपनी सोच है, कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों पे जरूर खर्च करो। पहला काम तो ये कर लीजिए। अब बात करते हैं कि राहु को अच्छा करने के लिए क्या करें। एक बहुत अच्छा उपाय आप जरूर ट्राई करिएगा। नियमित तौर से रोज आप शुरू कर दीजिए, आप जो नहाने का पानी है उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर नहाना शुरू करिए। सबसे पहला, जिस दिन से आप शुरू करेंगे, राहु संबंधित कुछ कष्ट भी होंगे, कुछ मानसिक संताप भी होंगे, पीड़ाएं भी होंगी, वो निकलनी शुरू हो गई। दूसरी चीज़, आप एक काम और करिए। अगर मान लीजिए आपकी नींद में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो आप क्या करिए, एक लाल रंग की कपड़े की थैली बना लीजिए, चौकोर थैली, उसके अंदर सौंफ डाल लीजिए, थैली को सिल लीजिए और अपने सिरहाने के नीचे, पिलो के नीचे अपने रख दीजिए। 10-15 दिन रखे रहने दीजिए इसी तरह से। फिर उसकी सौंफ को घर से बाहर फेंक दें, नई सौंफ भर लें उसको। तो इससे जो नींद से संबंधित समस्याएं थी या मानसिक पीड़ाएं हो रही थी, एंग्जाइटी कहीं अगर आपको फील हो रही थी, तो उस एंग्जाइटी में आपके कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये दूसरा कार्य किया जा सकता है राहु के लिए। राहु को बढ़िया करने के लिए एक कार्य और किया जा सकता है। अगर आप अपना खाना रसोई घर में बैठकर खाओगे, जिस समय पर खाना बन रहा है, वो राहु के फलों में और बढ़ोतरी कर देगा। अब बात कर लेते हैं केतु के लिए। केतु के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप आवारा कुत्ते या स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। उनको नियमित तौर पर कुछ खाने के लिए देते रहें। पहला कार्य, इससे केतु के रिजल्ट अच्छे हो गए। दूसरा, अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक सोने की अंगूठी डाल लो, तो इससे केतु के फल अच्छे हो जाएंगे। सोना अभी नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत है,
तो तब तक केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाना शुरू करो। केतु के रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस गोचर का आप लाभ ले सकते हैं। क्रक्स ये है कि जन्म स्थान से दूर कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको आए तो उसको ग्रैब करो। विदेश यात्रा को कोई अवसर आए उसको ग्रैब करो। हेल्थ में अब इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, मैरिटल लाइफ में अब इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। पॉजिटिव सोचो और खर्चे में जब भी खर्चे लगे कि थोड़े बढ़ रहे हैं, कोई अच्छे कार्यों पर थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसेस कर दो, तो आपके जो अननेसेसरी खर्चे होंगे, नुकसान हो रहे होंगे, बीमारी पे खर्चा हो रहा होगा, वो अवॉइड हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।